Assalamu alaikum students. In today's lecture we are going to discuss Hawks' monologue, a poem, but very famous poem written by Ted Hughes. Ted Hughes जो है मॉडर्न पोएट है. इस पोएम के जरिए वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, यूनिवर्सल टाइप ऑफ पोएम है. इसका जो मैसेज है इस पोएम में जो देना चाहता है टेड ह्यूज, वो मैसेज क्या है. सबसे पहले हम इस पोएम के मेन पॉइंट्स क्रिटिकल एनालिसिस का करते हैं और एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी एंड सरगोदा यूनिवर्सिटी. लेट्स स्टार्ट. हॉक्स मोनोलॉग, दिस पोएम इज हाईली सिंबॉलिक. सबसे इंपॉर्टेंट जो एक एट्रीब्यूट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पोएम की, वो क्या है कि दिस इज हाईली सिंबॉलिक पोएम. इसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज करता है पोएट. हॉक्स सिंबलाइजेस अ क्रूअल डिक्टेटर. अब जहां पे देखें, हमने ये पॉइंट आगे जाकर डिस्कस करना था डिक्टेटरशिप को, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक क्लू दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं कि इस पोएम का जो मैसेज है, जो वन लाइनर है, वन वर्ड में जो इसका मैसेज है, वो क्या है? डिक्टेटरशिप. ये हॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? एक डिक्टेटर को, बट अ क्रूअल टाइप ऑफ डिक्टेटर. नेक्स्ट पॉइंट, in the very start of the poem, the hawk sits still and silent on a high tree with closed eyes. अब ये उसकी जो disposition बता रहा है in the very outset of the poem, in the very beginning of the poem, कि hawk जो है बिल्कुल motionless जो है, sits on a tall high tree, एक बहुत लंबे चौड़े दरख्त पे बैठता है, with closed eyes, बिल्कुल closed eyes. It means कि बिल्कुल वो इनडिफरेंट टू द वर्ल्ड है, दुनिया की उसे कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल बेफिक्र होके, लापरवाह होके जो है वो बैठता है दरख्त पे और क्या करता है? थिंकिंग सीरियसली द यूज एंड कंट्रोल ऑफ हिज पावर. और किस चीज को सोच रहा है? ही इज थिंकिंग अबाउट द डिस्पोटिक पावर, about the cruel dictatorship, about the power which has gifted to him by the creator, by the God. जो अल्लाह ताला ने उसको एक पावर इनायत की है, उसको वो डिस्कस कर रहा है. क्योंकि ये मोनोलॉग है और मोनोलॉग में क्या होता है कि ऐसी डिस्कशन होती है जिसमें जो स्पीकर है ही स्पीक्स टू वन सेल्फ. यहाँ पे हॉक जो है वो अपने आप को एड्रेस कर रहा है, अपने आप से मुखातिब है, वो किसी और को डिस्कस नहीं कर रहा. He says high trees help him. ये हम उसका जरा टेक्सुअल रेफरेंसेस देख लेते हैं कि he says high trees help him to locate and discover his prey. वो कहता है कि ये जो high trees हैं, these are created for me. ये सारी चीजें जो है वो मेरे लिए तख्लीक की गई हैं. The purpose of this universe is for me. मुझे जो है सेटिस्फाई करना है. तो क्या कहते हैं कि the high trees, high and tall trees help him to locate and discover his prey. prey कहते हैं शिकार को, कि ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं जो इतने हाइट पे हैं, इतने बुलंदो बाला जो दरख्त है, वो कहते हैं कि ये मुझे हेल्प करते हैं किस चीज में? कि मैं अपना जो मेरा जो प्रे होता है, मेरा जो शिकार है, मेरा जो टारगेट है, उसको लोकेट करने में, उसको डिस्कवर करने में, कि कहां पे मैंने अपने प्रे को, अपने शिकार को, अपने टारगेट को मैंने टारगेट करना है, किस चीज से. ये जो दरख्त है बुलंदो बारा, जहां पे वो बैठता है बिल्कुल मोशनलेस और इनडिफरेंट होके, वो उसको हेल्प करते हैं उसको शिकार को डिस्कवर करने में, लोकेट करने में. द स्टॉर्मी एंड अपलिफ्टिंग विंड इनेबल्स हिम टू फ्लाई इन द स्काईज. और जो हवा है, कहते हैं वो भी मेरे फेवर में है. इट मीन्स कि वो समझता है कि सारी चीजें जो है वो मेरे अंडर है, मेरी फेवर में है. ऑल द क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन नेचर एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर आर इन फेवर ऑफ हिम. वो कहता है कि मेरी फेवर में है. ये देखें, दरख्त भी मेरी फेवर में है और हवा भी जो है मुझे इस काबिल बनाती है कि इन द स्काईज, ताकि मैं आसमान की बुलंदियों तक जो है मैं प्रवास कर सकूं. The sun's rays make each and everything bright and clear to me. वो कहता है कि सूरज की जो रेज हैं, सूरज की जो किरणें हैं, वो मेरी जो विजिबिलिटी है,
ठीक है, मेरी जो देखने की एक लिमिट है उसको बढ़ा देती हैं, और हर एक चीज जो है मेरे सामने अयां हो जाती है, रोशन और चमकदार करती हैं, मुझ पे अयां करती हैं। सूरज, यानी कि सूरज भी मेरे क्या है जी, मेरे फेवर में है। तो वो कहता है कि ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द गॉड आर इन फेवर ऑफ मी, मेरी फेवर में है। His own feathers and wings help him to fly high and fast. वो कहता है कि मेरे अपने जो बाजू हैं, मेरे अपने जो पर हैं, वो मुझे हेल्प आउट करते हैं टू फ्लाई हाई एंड एट फास्ट स्पीड, कि मैं तेजी से जो है वो तेज प्रवास कर सकूं और बुलंद प्रवास कर सकूं। एंड हिज पॉइंटेड फीट, और कहता है कि मेरे जो पॉइंटेड फीट है, मेरे जो क्लास हैं, जो पंजे हैं मेरे, हेल्प हिम टू पेयर्स, पेयर्स के मानी होते हैं चीर फाड़ करना, ब्रेक करना, फाड़ना, टू पेयर्स द हेड ऑफ हिज प्रे, और मेरे पंजे जो है वो मुझे मदद करते हैं कि मैं अपना जो शिकार है, जो मेरा टारगेट है, उसके मैं सर को फोड़ सकूं, यानी कि मेरा जो दुश्मन है, जो मेरा टारगेट है, उसको मैं दबोच सकूं। तो कहने का ही मतलब है कि ऑल द थिंग्स इन यूनिवर्स एंड आउट ऑफ यूनिवर्स, वो सारी जो है वो मेरी फेवर में है। क्यों फेवर में है? बिकॉज ही सिंबलाइजेस अ डिक्टेटर, वो अपने आप को डिक्टेटर कंसिडर करता है। एट द एंड द हॉक सेज दैट देयर इज अ हिपोक्रेसी, देयर इज नो हिपोक्रेसी इन हिज वेज। आखिर में वो कहता है कि उसके जो वेज हैं, जिस मैनर से, जिस तरीके से जो है, थ्रू विच वेज ही टारगेट्स हिज प्रे, हिज टारगेट, वो अपने टारगेट को टारगेट करता है, जिस तरह से उसके जो वेज हैं, देयर इज नो हिपोक्रेसी, उसमें कोई मुनाफिकत नहीं है। ही हिट्स एंड किल्स हिज टारगेट डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टनेस नहीं है, डायरेक्ट जो है, देयर इज नो हिपोक्रेसी, कोई बीच में और जो है ट्विस्ट नहीं है, वो डायरेक्ट जो है क्या करता है, अपने टारगेट को, अपने शिकार को क्या है वो दबोच लेता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि दिस पोएम पिक्चर्स, ये जो पोएम है ये पिक्चर है किस चीज की, एक पिक्टोरियल सीन है, एक तस्वीरी मंजर है ये एक, और ये जितने भी वर्ड्स हैं टॉकिंग पिक्चर्स हैं ये। दिस पोएम पिक्चर्स अ क्रूअल एंड एब्सोल्यूट डिक्टेटर। अब आते हैं इस पोएम का जो एनालिसिस है, हम इस लाइन में देखते हैं कि दिस पोएम पिक्चर्स अ क्रूअल एंड एब्सोल्यूट डिक्टेटर, एक एब्सोल्यूट मुतलकुल अनान डिक्टेटर जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है कि बस मैं ही हूं। क्रूअल एंड एब्सोल्यूट डिक्टेटर को कोशिश करती है, हु इज प्राउड ऑफ हिज आईनेस, जिसे अपने आईनेस, जिसे अपने आप पे बड़ा गुरूर है, जिस तरह मैं करता है, मैं सब कुछ मैं हूं, आई, इसी से नाउन है आईनेस, जिसको बड़ा अपनी आईनेस पे बड़ा गुरूर और तकब्बुर है। Like hawk, he thinks that the world is under his foot. और बिल्कुल इस तरह, जिस तरह हाक समझता है, जिस तरह ये अकाब समझता है कि the world is under my foot, दुनिया जो है वो मेरे फुट के नीचे है, यानी कि under my control। दरख्त भी मेरे लिए हैं, हवा भी मेरी फेवर में है, क्योंकि I have power, I have absolute power। और याद रखें कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये कोटेशन हम लिख लेते हैं कि पावर करप्ट्स। अब ये पॉइंट हम डिस्कस करते हैं और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो हम लेते हैं। वेल स्टूडेंट्स, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसके मेन पॉइंट्स डिस्कस किए और क्रिटिकल एनालिसिस इसका ये था, जिसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि टेड ह्यूज की ये जो पोएम है ये एक क्रूअल, एक डिस्पोटिक, एक जालिम किस्म के, एक यूजर्पर जिसको गासिब कहते हैं, एक डिक्टेटरशिप जो है, एक डिक्टेटर को रिप्रेजेंट करती है कि जिस तरह हाक समझता है कि सब कुछ उसकी फेवर में है, ओइंग टू हिज पावर, ड्यू टू हिज पावर, और उसे अपने आप पे गुरूर है, उसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। इसी तरह एक डिक्टेटर भी अपने आप को एब्सोल्यूट रूलर समझता है कि हाउ डज हाक सिंबलाइज, किस तरह हाक जो है वो सिंबलाइज करता है अ काइंड ऑफ डिक्टेटर, एक डिक्टेटर को जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन हिज फीलिंग्स एंड आइडियाज। तो टेड ह्यूज इस
पोएम के जरिए ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि एक जो डिक्टेटर होता है, बहुत सारे डिक्टेटर इन आवर कंट्री पाकिस्तान, इन द प्रीवियस एरा वी सॉ सच डिक्टेटर्स। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, आप खुद अच्छी तरह जानते हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं आप। तो किस तरह जो है वो डिक्टेटर अपने आप को, अपना जो रूल है वो कैसे कायम करता है, अपनी डिक्टेटरशिप पे कितना उसको गुरूर होता है, अपनी आइनेस प्राउड फील करता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, और ऑल द थिंग्स स्वे विद हिम, सारी चीजें जो है वो उसकी फेवर में होती हैं, उसके साथ चलती हैं। जिस तरह हाक्स कहता है कि सूरज भी मेरे साथ है, मेरी फेवर में है। अब इसमें देखिए ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये। तो जब इस पोएम में से क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा नहीं आएगा कि बाज जो है वो बैठा हुआ है, वो सोच रहा है जी कि हवा मेरे हाथ में है और मैं हर एक चीज को पकड़ लेता हूं, नहीं। क्वेश्चन जो है वो हमेशा क्वेश्चन में, वेदर इट्स पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन में जरूर ट्विस्ट होता है, क्वेश्चन में जरूर जो है मोल्ड होता है, हेर फेर होता है क्वेश्चन में। किस लिए? टू कंफ्यूज द स्टूडेंट, या ऐसे समझें कि पोएम के एक्चुअल मीनिंग्स को, जो इसके हिडन मीनिंग है, हिडन मैसेज जो है, उसको समझने के लिए। तो इस पोएम में आपने जरूर जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। इस पोएम का जो हाक है, ये किस चीज का सिंबल है? ये डिक्टेटर का सिंबल है। जिस तरह हाक्स की आपने मूवमेंट्स देखी हैं, उसके जो कॉन्वर्सेशन देखे विद हिमसेल्फ, एक डिक्टेटर जो होता है, एक डिस्पोटिक और जालिम किस्म का जो हुक्मरान होता है, रूलर होता है, लीडर होता है, वो भी अपने आप को इसी तरह शो करता है। तो इस पोएम में स्टूडेंट्स हमने हाक्स मोनोलॉग डिस्कस किया, उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कौन सा है कि symbolism in the poem, in the poem, इस पोएम में जो सिंबलिज्म है, बाकी जो पोएम है आप इसको, और इसमें से जो स्टेंजा है वो काफी दफा जो है आ चुका है स्पेशली। तो स्टेंजे को आपने जो है, जैसा कि मैं पहले वाली पोएम्स में डिस्कस कर चुका हूं कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की 3 हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले आप रेफरेंस लिखा करें कि ये पोएम्स किसने लिखी है, हु इज द पोएट, आथर इसका, राइटर कौन है, कौन सी पोएम में से लाइंस ली गई हैं। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखिए, और कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या लिखना होता है कि इस पोएम के अंदर जो है ये लाइंस पोएम के कौन से हिस्से से ली गई हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने ये लिखनी होती है कि इसमें जो पोएट है वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। स्टोरी नहीं लिखनी होती है, समरी नहीं लिखनी होती, जिस तरह जनरली स्टूडेंट समझता है कि कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी समरी लिखनी, समरी नहीं, आपने कंक्लूड करते हुए जो है मेन पॉइंट्स जो होते हैं रिलेट करके उनको लिखना है, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, और मैसेज जो पोएट कन्वे करना चाहता है ना कॉन्टेक्स्ट में, आपने वही लिखना होता है शॉर्ट करके, इतना पूरी समरी नहीं लिखनी है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में जो गिवन लाइंस होती हैं, सिर्फ आपने उन्हीं को पैराफ्रेज करना होता है। आप इसमें ये देखें कि जब आप पैराग्राफ बनाते हैं तो एक टेंस आपने यूज करना है। एक टेंस जब मैं कहूं तो आप समझा करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलमोस्ट, क्योंकि पेपर जो है वो मैक्सिमम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब मैं एक पैराग्राफ के अंदर क्या करना है, देखिए मैं बार बार आपको चीजें जो है वो वाजे कर रहा हूं, विविड क्लैरिटी ला रहा हूं कि आपने एक पैराग्राफ में एक टेंस यूज करना है, टेंस आपने एक यूज करना है। दूसरा, एक पैराग्राफ के अंदर हमेशा जो है वो वन आइडिया डिस्कस होता है। तो आपने क्या करना है, एक पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया डिस्कस करना है। आपने उन्हीं लाइंस को, आपने खुद से कोई एग्जांपल नहीं देनी है समझाने के लिए, एक्सप्लेन करना है, सिंपली पैराफ्रेज करना है। कोशिश करें कि रिपीटिशन ना करें, कि एक वर्ड को एक पैराग्राफ के अंदर दोबारा से आप ना लिखें। आई थिंक काफी इस पॉइंट के लिए सिंबलिज्म इसका मेन क्वेश्चन है, ये आप जहन में रखना। 2-3 पॉइंट्स हैं इसके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।